जय भीम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे शिल्पी अंबेडकर चैनल में। दोस्तों ये भीमा का 209 एपिसोड है और पिछला वीडियो जो दोस्तों किसी कारणवश मैं नहीं बना पाई थी, तो आशा करते हैं कि आप सारे एपिसोड देखे होंगे और अगर नहीं देखे हैं तो इस चैनल पे ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि पिछला वीडियो जो है मैं नहीं बना पाई थी, लेकिन आज से जो है एपिसोड ज़रूर डालूंगी। तो दोस्तों आप लोग एपिसोड देख लीजिएगा। दोस्तों 209 एपिसोड में आज के एपिसोड में होता यही है कि जैसे कि आप सभी जानते हैं, पिछले वीडियो में देखे होंगे कि भीमा जो है कलिका सिंह की सच्चाई सभी के सामने लाने वाली थी, ये वादा करती है कैलासा बुआ से। तो दोस्तों इस एपिसोड में वही दिखाया गया है, जो मुरारी जो कलिका सिंह के मोती के माला के बारे में अपना मोती का माला बता रहे थे, वही इंसान आज अचानक से कहने लगा कि जो मोती का माला उस दिन मिला था भीमा को, वो मोती का माला ये कलिका सिंह का था। तो दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे, आप सभी के दिमाग में सवाल चल रहा होगा कि आखिर ये कैसे हो गया कि जो वो मुरारी है वो कलिका सिंह के मोती का माला उनको कैसे बता दी है। तो दोस्तों ये जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, ताकि जो लोग भी भीमा एपिसोड देखना चाहते हैं वो देख सकें। तो चलिए दोस्तों एपिसोड की शुरुआत से बता देते हैं। एपिसोड की शुरुआत थाने से होती है, जहाँ पे कैलासा बुआ और कलिका सिंह जो है वो दरोगा साहब को उनको समझाने गए थे, यानी कि उनको धमकी देने गए थे कि वो भीमा के इस केस के लड़ाई में साथ न दे, क्योंकि ये भीमा जो दरोगा साहब वो छापेमारी करे हुए थे और घर पे छापेमारी किए हुए थे, उन सभी के घर से पैसा मिला हुआ था। तो दोस्तों यहाँ पे सवाल ये उठता है कि उन लोगों के घर पे इतना पैसा आया कहाँ से, जो लोग मजदूरी करते हैं या फिर खेती बाड़ी में काम करते हैं, उनके घर पे इतना पैसा, ये तो वास्तविक बात है, ये पूछना चाहिए। तो दोस्तों इसीलिए दरोगा सिंह भीमा के कहने पे जो है उन लोगों के घर पे छापामारी करते हैं, सभी के घर पे पैसे भी निकलते हैं। लेकिन दोस्तों सबसे अजीब बात ये थी, जिन लोगों के घर से पैसे निकलते हैं वो लोग थाने में नहीं पहुंचते हैं, बल्कि कैलासा बुआ और कलिका सिंह जी थाने में जाते हैं उन सभी के बारे में वहाँ पे बात करने। और सब कैलासा बुआ और कलिका सिंह, उनको तो पता ही था कि कलिका सिंह जो है बबीता के हत्यारा है, इसीलिए दोस्तों वो रफा दफा करने जाते हैं थाने में और दरोगा साहब को धमकी देते हैं कि ये मत भूलिए कि आप भी पहले जो है घूस ले चुके हैं, हमसे बहुत सारे पैसे लिए हुए हैं। यह सुनने के बाद दरोगा साहब भी कैलासा बुआ कलिका सिंह के सामने झुक जाते हैं, क्योंकि दरोगा साहब भी वैसा ही थे दोस्तों, आप भी जानते हैं उनको, वो भी ठीक बाकी लोगों के ही जैसे हैं। तो दोस्तों वो भी पहले पैसे लिए हुए थे, इसीलिए उस समय चुप हो जाते हैं। ठीक उसी समय भीमा जो है बहुत सारे लोगों को लेकर के थाने के पास जाती है। इस बात की जानकारी दरोगा साहब को, कैलासा बुआ, कलिका सिंह, इन सभी को हो जाती है। तो वो लोग बाहर आते हैं तो देखते हैं भीमा जो है सारे लोगों को इकट्ठा करके रखी हुई है। दोस्तों वहाँ पे भीमा को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था, वहाँ पे सभी जो है अपने अपने बात रख रहे थे, यानी कि कैलासा बुआ, कलिका सिंह और दरोगा साहब उन लोगों को अंदर नहीं जाने दे रहे थे। जिसके बाद भीमा ऐसी चालें चलती है, वो उनसे कहती है कि ठीक है हम यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन आप एक बार मुझे थाने के अंदर जाने दीजिए। दोस्तों ये बात उन लोगों को आसान लग रहा था कि थाने के अंदर जाके करेगी ही क्या भीमा, इसीलिए दरोगा साहब, कलिका सिंह, कैलासा बुआ, ये सभी भीमा को जो है अंदर जाने देते हैं। भीमा के साथ साथ उनके जितने भी लोग थे सभी को अंदर जाने देते हैं। दोस्तों भीमा को ऐसा लग रहा था कि कहीं कैलासा बुआ दरोगा साहब को पैसे दिए होंगे तो वो पैसा वहाँ पे मौजूद होगा ही, लेकिन दोस्तों जब भीमा वहाँ पे जा करके थाने में खोजती है तो पैसे नहीं मिलता है। तो यह सब जो है कैलासा बुआ समझ जाती है और कलिका सिंह भी, वो पूछते भी है कि हाँ ढूंढ लो भीमा, तुम यहाँ पे क्या खोज रही हो, मुझे अच्छे से पता है, लेकिन वो मिलने वाला है नहीं। जिसके बाद दोस्तों भीमा कैलासा बुआ और उन लोगों से कहती है कि चलिए हम आपको एक कहानी सुनाते हैं। दोस्तों वही कहानी भीमा उन लोगों को सुनाती है जो कहानी बाबा साहब उनको सुनाए हुए थे। बाबा साहब उनको समझाए हुए थे कि जो लोग होते हैं अगर साजिश करते या कुछ भी करते हैं तो वहाँ पे अगर गलती करते हैं तो कुछ न कुछ जो है चीज़ें छोड़ देते हैं सबूत के तौर पे, और उनको लगते रहता है कि वो सब कुछ जो है साफ कर चुके हैं। तो ठीक भीमा उसी तरह से कैलासा बुआ की फितरत को समझो, वो अगर जहाँ भी जाएगी तहाँ अपना जो है छाप छोड़ती जाएंगी, इसीलिए तुम वहाँ पे अच्छे से देखना, कुछ न कुछ जरूर मिलेगा।
ठीक उसी तरह से भीमा वहाँ पे ढूंढती है। तो एक डायरी में ये लिखा हुआ था कि जो बबीता का केस है वो सबको रफा दफा कर देने के लिए, और हाँ, जितने भी लोगों के घर से जो छापेमारी में पैसा मिला हुआ है वो एक गलती थी, ये सब उसमें खुलासा हुआ है, ज़बरदस्ती लिखवाई हुई थी। ये बात जो बाकी लोगों को वहाँ पे भीमा सभी को सुना देती है। तो उन सभी को भी बहुत हैरानी होती है कि यहाँ पे कैलासा बुआ कलिका सिंह कैसा इंसान है। उन लोगों को भी लगने लगता है कि एक बबीता के केस के पीछे ये आखिर क्यों पागल है। अगर भीमा चाहती ही है कि वो अपनी मासी को न्याय दिलाए, इंसाफ दिलाए, तो इसमें गलत क्या है। दोस्तों वहाँ पे कलिका सिंह कैलासा बुआ को लग रहा था कि वो हार रहे हैं, इसीलिए वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। दोस्तों उसके बाद भीमा भी दरोगा साहब को समझाते हैं कि अगर आप मेरा केस नहीं लड़ेंगे तो हम यहाँ से और उच्च अधिकारी के पास जाएंगे। तो दरोगा साहब कहने लगते हैं जा करके क्या करोगी। तो दोस्तों भीमा कहती है कि ठीक है, आप हमारा अगर काम नहीं करते हैं तो हम इससे ऊंचे अधिकारी के पास जाएंगे और आपका जो है शिकायत करेंगे, फिर आपका क्या होगा वो आप देख लीजिएगा। जिसके बाद दोस्तों वहाँ पे दरोगा साहब डर जाते हैं और उनका फिर से जो है केस लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन भीमा जो है वहाँ पे अपने समाज वालों के साथ, जो उनके लोग थे, उस सभी के साथ वहाँ से निकल जाती हैं। लेकिन दोस्तों उस समय जो मुरारी है उनकी पत्नी माँ बनने वाली थी। तो दोस्तों उनकी पत्नी को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, इसीलिए वो एक ठेले पे लाद करके ला रहे थे। तो रास्ते में उनको कलिका सिंह और कैलासा बुआ दोनों मिलते हैं। तो मुरारी उनसे कहते हैं कि आपके पास गाड़ी है, आप गाड़ी से मेरी पत्नी को अस्पताल पहुंचवा दीजिए ताकि मेरी पत्नी बच जाए। दोस्तों कलिका सिंह और कैलासा बुआ के पास गाड़ी था, वो चाहते तो उनको छुड़वा सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं करते। वहाँ पे वो दोनों ये कहने लगते हैं कि तुम्हारी पत्नी है, मरे या फिर जिए, हमें क्या लेना देना है। जिसके बाद दोस्तों वहाँ पे भीमा और भीमा की माँ, उनके बाबूजी और बाकी के ऊंची जात के लोग थे, सभी आ जाते हैं। आने के बाद दोस्तों धनिया कहती है कि मुरारी जी आप एक बार मुझे देखने दीजिए अपनी पत्नी को, पत्नी दोनों ठीक हो जाए। तो वहाँ भी कैलासा बुआ मुरारी से ये कहने लगती है कि छोटी बिरादरी के धनिया को अपनी पत्नी को हाथ नहीं लगाने देगा, नहीं तो तुम्हारी जो पत्नी है वो भी मर जाएगी और तुम्हारा बच्चा है वो भी मर जाएगा। दोस्तों उन सभी की बातों को नज़रअंदाज करते हुए धनिया कहती है कि आप एक बार साइड होइए, मुझे देखने दीजिए। जिसके बाद दोस्तों जो धनिया है उनकी पत्नी को देखती है, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था उनकी पत्नी को। वहाँ पे जितनी भी महिला थी सभी आकर के जो है कपड़ा का आहार कर देती है ताकि वो सुरक्षित रहे। दोस्तों वहाँ पे सभी लोग अपना अपना हाथ जोड़े हुए थे, सभी प्रे कर रहे थे कि उनकी पत्नी और बच्चे दोनों सही सलामत रहें। दोस्तों उनकी पत्नी इतना दर्द से बेचैन थी, काफ़ी देर से वो दर्द से बेचैन थी, जिस वजह से वो बेहोश हो जाती है। तो कैलासा बुआ को ये लगने लगता है कि उनका जो पत्नी है और उनकी बच्चा दोनों ख़त्म हो गया, मर गया है। इसीलिए वो मुरारी से ये कहने लगती है कि इसीलिए मैं कह रही थी कि धनिया को हाथ नहीं लगाने दो, नहीं तो तुम्हारा बच्चा और पत्नी दोनों ख़त्म हो जाएगा, देख लो वही हुआ ना। दोस्तों ये कैलासा बुआ मन ही मन यही चाह रही थी कि किसी भी तरह से इनकी पत्नी और बच्चा दोनों मर जाए ताकि भीमा पे ये सारा इल्ज़ाम लग जाए। दोस्तों ऐसा नहीं होता है, कैलासा बुआ अपनी बात तो रख ही देती है, लेकिन बाद में अंत में जा करके धनिया जो है मुरारी की पत्नी को जो है बच्चा पैदा करवाती है, एक लड़की पैदा होती है। वो उनको गोद में ले जा करके मुरारी को देती है कि लीजिए आपकी बेटी हुई है। दोस्तों मुरारी भी बहुत खुश हो जाती है और वो पूछते हैं कि क्या सच में हमारी बेटी हुई है। तो कहती है कि हाँ लीजिए आपकी बेटी हुई है। दोस्तों वो बहुत खुश होते हैं, वहाँ पे जितने भी लोग थे सभी बहुत खुश हो जाते हैं, उनकी पत्नी भी जो है सही सलामत थी। जिसके बाद दोस्तों फिर से वहाँ पे भीमा मुरारी से यही कह रही थी कि भले ही मेरी बबीता मासी मर गई, लेकिन आज मैं ये कहना चाहती हूँ आपसे कि आपकी भी एक बेटी है। अगर आप दूसरी की बेटी को इज्जत नहीं करेंगे तो आपकी बेटी को भी कोई इज्जत नहीं करेगा। तो आप सोच लीजिए आपको क्या करना है। दोस्तों उस समय भीमा फिर से उनको बहुत सारी बातें बताती है। जिसके बाद कैलासा बुआ वहाँ पे कहने लगती है कि भीमा खुशी का माहौल है, इस समय अपनी मासी को बात मत करो, ये अच्छा शुभ समय है और अपनी मरी हुई मासी का बात यहाँ पे मत चलाओ। जिसके बाद दोस्तों कैलासा बुआ सभी से कहने लगती है कि मुरारी को बेटी हुई है, इसीलिए सभी के घर पे मिठाई हम बंटवाएंगे। तो विशंबर वहाँ पे कहने लगते हैं कि ये बहुत अच्छा करते हैं माई, अभी कुछ देर पहले ये चाह रहे थे कि मुरारी की पत्नी और बच्चा दोनों मर जाए, यहाँ तक आप उनको अस्पताल जाने के लिए गाड़ी भी नहीं दिए और अब मिठाई बंटवाने के लिए तैयार हो गए। तो कैलासा बुआ वहाँ पे ये कहने लगती है कि हम कैलासा बुआ है, हम बोलने के लिए कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन हमारा दिल साफ है, इसीलिए हम सभी के घर पे
मिठाई बंटवाएंगे। दोस्तों जिसके बाद अंत में बारी आती है मुरारी की। वो कहने लगते हैं कि भीमा चाहे तो कुछ भी कह ले, हम जो है कलिका सिंह कलेसा बुआ के खिलाफ कभी नहीं जाएंगे, चाहे वो हमें अस्पताल जाने के लिए अपनी गाड़ी दे या फिर ना दे, या फिर वो चाहे कि हमारी पत्नी मर जाए या बच्चा मर जाए, तो भी हम कैलासा बुआ उनके खिलाफ नहीं हो सकती है। जिसके बाद दोस्तों लास्ट में दोस्तों मुरारी सभी से ये कहते हैं कि भीमा हम आज सभी को बताते हैं कि उस दिन जो मोती का माला मिला हुआ था वो कलिका सिंह का ही था। दोस्तों इतना सुनते ही सारे लोग हैरान हो जाते हैं, साथ में कैलासा बुआ और कलिका सिंह। दोस्तों उन सभी के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाता है जैसे ही मुरारी कहते हैं कि उस दिन मोती का जो माला मिला हुआ था वो कलिका सिंह का था। अब दोस्तों इसके आगे क्या होगा ये मैं अगले एपिसोड में बताऊंगी, क्योंकि आज का एपिसोड यहीं पे समाप्त हो जाती है। फिर मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम।